हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एन मस्ती। तो बच्चों, एमसी की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर आज हम टॉपिक लेने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं उनका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, या तो वो सीयूटी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, या सीबीएसई क्लास 12 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आगे भी आ सकते हैं। तो इस आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। हमारा टारगेट है कि आपकी सीबीएसई क्लास 12 में 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर है, 20 मार्क्स हैं। तो वो आप 20 नंबर 20 मिनट के अंदर और अपने 20 क्वेश्चन आप ये इजीली उसमें कर सको। हमारा ये टारगेट है। इसी टारगेट के साथ हम ये एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप बोर्ड क्लासेस का सैम्पल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अमेजोन से भी आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, होपफुली इसके जो सारे कंसेप्ट हैं वो सारे आपको आते होंगे। कंसेप्ट अगर नहीं आते हैं तो आप बेसिक जो वीडियोज़ हैं जिससे, या फिर आप वन शॉट देखें जिससे आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, ये सीयूटी का ही क्वेश्चन है कि आपको ये लिस्ट दे रखी है, आपको इससे मैच करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जाओ जहाँ आपको सबसे आसान चीज़ दिख रही है, या ऑप्शन से जाओ। ऐसा कौन सा है जिसके रिपीट ऑप्शन नहीं हो रहे? जैसे एक ऑप्शन यहाँ पर 2 है, या 3 है, या 1 है, या 4 है। तो ए वाले को आप सॉल्व कर लो, उसी से आपके सारे आंसर पता चल जाए। तो ए में देखो, यहाँ पर डिग्री ऑर्डर इसका यहाँ पर 1 बनेगा, और इसकी पावर 3 दे रखी है जिसकी डिग्री 3 बनेगी। यानी ए का ऑप्शन होना चाहिए 4। ए का ऑप्शन 4 होना चाहिए, मतलब ए का ऑप्शन 4, तो आपका जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा फर्स्ट का डी पार्ट। ठीक है, इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। यहाँ पर देखो दो बार यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है, ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, ऑर्डर 2 यहाँ भी है, ऑर्डर 2 यहाँ भी है। और इसकी कोई पावर नहीं दे रखी है तो पावर 1 कंसिडर करेंगे, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। ऑप्शन हो गया इसका सेकंड का ए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसका जब जनरल सॉल्यूशन आप करेंगे तो जो डी वाई वाली टर्म है, पहले इसको उधर लेके जाओ। आ जाएगा 1 प्लस में वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x dy। अब यहाँ से आप x वाली टर्म्स को x के साथ लाओ, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में x, हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस वाई डी वाई। इसको कर दो आप इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, इसका आ जाएगा 2 log 1 प्लस वाई। अब ये दोनों टर्म अगर log में है तो जो c हम लिखते हैं उसको भी log में लिख लें। इस 2 को उठा के पावर में लेके जाओ। यहाँ पर आप log को इकट्ठा कर दो, तो आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में c। log log खत्म, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में सी। ये ऑप्शन देखो आपके पास कहाँ पर है, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में सी। थर्ड का जो ऑप्शन है वो बन गया ए। फोर्थ में कहता है द सॉल्यूशन कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू 2 4 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। जो सॉल्यूशन कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो ये y डी एक्स इक्वल्स टू में x डी वाई हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन में वाई। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सीधा log x, ये log y, और c को भी log में ले लेंगे तो ये log c। तो यहाँ से अगर आप इसको इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू वाई सी। ये सॉल्यूशन कर्व। अभी कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन कर्व पास करता है 2 4 से, 2 4 से पास करता है, तो इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए। तो x की जगह हम पुट करते हैं 2, तो y की जगह 4 इंटू में c। तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 y। ये सॉल्यूशन कर्व हमारा हो गया। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो यहाँ से पास नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर -1 करता हूँ,
यहाँ मैं -1 करता हूँ, यहाँ पर मैं -2 करता हूँ, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये तो पास करता है। अगर यहाँ -1/2 कर दूँ, इधर 1/2 कर दूँ, इधर 1 कर दूँ, एक्स की जगह में -1/2 कर दूँ, या सीधा सीधा आप यहाँ पर देख लो ना भाई, जो वाई की वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू उसकी हाफ होगी। आप सीधा यहाँ से देख लो, जो वाई की वैल्यू है ये इसकी हाफ हो रही है, ये इसकी हाफ हो रही है, ठीक है, ये इसकी हाफ हो रही है, यहाँ पर ये डबल हो रही है, यहाँ हाफ नहीं हो रही, तो यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। द सॉल्यूशन कर्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर आ गया ये log dy बाई डी एक्स है, जैसे ये log, इसके बेस में ई लिखो या मत लिखो, ये इस तरीके से है। तो इस log को पहले हटाओ, आप उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 3x प्लस 4y। यहाँ से आप इन दोनों को अलग अलग कर दो, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। तो इस dx को इधर लेके जाओ, इसको इधर ले आओ, 1/e की पावर 4y, ई की पावर 3x dx। इंटीग्रेट करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, ई की पावर -4y, इसको इंटीग्रेट कर देना, इसको भी इंटीग्रेट कर देना, तो ये हो जाएगा ई की पावर -4y अपॉन में -4 इक्वल्स टू ई की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये पास कर रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन से पास करने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो, ये हो जाएगा -1/4, इसको इधर लाओगे -1/3, एलसीएम लोगे 3 4 7, सी की वैल्यू आएगी -7/12, इसको पुट कर दो आप यहाँ पर, तो ये बन गया ई की पावर -4y अपॉन में -4, ई की पावर 3x अपॉन में 3 -7/12। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ताकि क्योंकि नीचे यहाँ पर फ्रैक्शन में कोई टर्म नहीं है, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से इसको भी कर देंगे, 12 से इसको भी कर देंगे, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये -3 आ जाएगा, इधर से ये +4 आ गया, तो यहाँ पर सारी टर्म एक ही तरफ है, इसको हम उधर लेके जाते हैं, ये 4e की पावर 3x है, इसको उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3e की पावर -4x -7 इक्वल्स टू 0। ये देखो ऑप्शन कहाँ पर है आपके पास, 4 4 y x, 4e की पावर 3x प्लस में 3 की पावर -4y -7, ऑप्शन बन रहा है इसका फिफ्थ का बी। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख, अगले दोनों में से y कॉमन है, इसको ऐसे लिख, तो यहाँ से देखो आप 1 + x होल कॉमन निकाल लो, इधर से 1 + y, इसको y वाले को इधर लेके आओ, x को इधर लेके जाओ, ये आ जाएगा log 1 + y, इसका इंटीग्रेशन करे हुए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस में x²/2 प्लस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दे रखा है, y को पुट कर दो 0, x को कर दो -1, y को 0 करेंगे तो ये log 1 हो जाएगा, ये -1, और ये हो जाएगा 1/2। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसमें सॉल्व करोगे -1/2 प्लस में सी, सी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा log 1 + y इक्वल्स टू x प्लस x²/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर log की टर्म्स में आंसर नहीं है, ई की टर्म्स में है, तो इस log को उठा के उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1 + y, ई की पावर, ये सारी पावर आ जाएगी। अब देखो, ई की पावर ये जो 1 है, इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो y इक्वल्स टू ई की पावर x, कहीं पर भी मैच तो कहीं नहीं कर रहा, मैच कहीं पर भी नहीं कर रहा है, इस 1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 को इधर लाता हूँ, -1, -1 इसमें आ रहा है,
ई की पावर अगर मैं 1/2 कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ से 1/2 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, ई की पावर एक्स यहाँ पर मिसिंग है, ई की पावर एक्स यहाँ पर मिसिंग है, तो इसमें से तो ऑप्शन फिर बनना चाहिए हमारा नन ऑफ दीज। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर भी आप क्या करो, एक्स अपॉन वाई को उधर लेके जाओ। सॉल्यूशन करने के लिए आपके सिलेबस में वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो बस वही आपको लगाते हुए चलना है जहाँ भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन में टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी, यहाँ से टू कॉमन निकाल के इधर ले जाना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में टू सी, और जो कांस्टेंट होता है उसको इकट्ठा करके एक सी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको इधर ले आना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल सी। इसमें ऑप्शन बन गया सेवन्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर इफ m इज द डिग्री एंड n इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो बताना। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव हो रहा है 3 बार, यहाँ पर डेरिवेटिव 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो इसकी डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, तो ऑर्डर तो आ गया इसका, m क्या है इसका, n है इसका ऑर्डर, n की वैल्यू तो आ गई 3, और इसी की पावर आपको 2 दे रखी है, और यहाँ से अगर कहीं हम सॉल्व भी करते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव कहीं पर है नहीं, तो वो कटेगा तो कहीं है, कहीं कोई रूट में भी नहीं है कि आपको रूट में हटाना पड़े, कहीं कोई फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब है डिग्री इसकी आएगी 2, इन दोनों का जो सम करेंगे वो 5 आएगा, तो ऑप्शन बनेगा नाइन्थ का बी। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व दिस वेयर m एंड d आर द आर्बिटरी कांस्टेंट, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। तो यहाँ पर इसका, क्योंकि एक आपके पास इसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट, एक m है और एक d है, तो इसका 2 बार आपको डेरिवेटिव करना है, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, खोल देता हूँ, ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एम डी। पहले डेरिवेटिव करा हमने, तो एम एक्स का डेरिवेटिव m हो गया, इसका 0 हो गया, फिर दोबारा डेरिवेटिव किया हमने, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो ऑप्शन बना इसमें टेंथ का बी। 11th में करा था डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व दिस y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स। इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताई थी, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आंसर बनता है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर m और n की जगह कुछ भी हो, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर m y नहीं होगा, m n y होगा, यहाँ पर m n y, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है हमेशा। तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव एम एन वाई, ऑप्शन बनेगा 11th का ए। ट्वेल्थ में कह रहा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में ए। ऑर्डर तो आप इसका वैसे ही बता सकते हो, क्योंकि दो आर्बिटरी कांस्टेंट है इसमें, ए और बी, तो ऑर्डर तो इसका 2 आएगा, मतलब 2 बार डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डिग्री निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पर रह गया आपके पास ए एक्स का ए आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो सेकंड डेरिवेटिव यानी ऑर्डर 2 हो गया, पावर इसकी 1 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑप्शन 12th का बनेगा बी। 13 में फिर यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, पी का मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर आपको वही ऑर्डर और डिग्री बतानी है, वाई इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स है। इसको क्या काम करो, इसको आप लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस 4। अब यहाँ पर ये रूट के अंदर है, जब तक ये रूट सॉल्व नहीं होगा तब तक आप इसकी डिग्री बता नहीं सकते हो। ऑर्डर तो हमें पता लग गया, इसका ऑर्डर तो हो गया, इसका ऑर्डर तो है इसका एक, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव यहाँ हो रहा है, एक ही बार डेरिवेटिव यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका एक है,
तो इसमें ऑर्डर तो हमारा ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। अब ए के साथ बी आएगा, डी आएगा, ये देखना है हमें। तो इसके लिए क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की पावर यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री बनेगी 2। ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, यानी ए और सी हमारे आंसर में आने चाहिए। ए और सी हमारे आंसर में आने चाहिए। वो तो कहीं दे नहीं रखे भाई, क्यों नहीं दे रखे, क्यों नहीं दे रखे। y इक्वल्स टू एक्स पी, पी का मतलब है डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर पी क्यूब आ गया, यहाँ पर स्क्वायर भी करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो यानी डिग्री 3 होनी चाहिए इसमें भाई। तो डिग्री 3 ये दे तो रखी है, डिग्री 3 ये दे तो रखी है, ए और डी। डिग्री 2 नहीं, डिग्री 3 आएगी, ठीक है, ये नहीं आएगा। ए और डी आंसर आएंगे, तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। 14 में विच कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, मतलब ये सर्कल किस तरीके का है। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब सर्कल ये इस तरीके का है। इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, और इसका जो रेडियस आएगा, इसका रेडियस भी के बराबर ही होगा। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच, एच की जगह रखना है 0, के की जगह रखना है, और आर की जगह भी आपको ये रखना है। इसको खोल लो पहले, इससे ये कैंसिल। अब आपको यहाँ से एक बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि एक ही आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इससे बेटर है, मतलब अगर हम करेंगे तो ये के ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं और वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे ले आओ। अब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो के ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन टूल लगाओ, 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू में y, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, किसका काम खत्म। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2xy, जैसे 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो सॉल्व करके बन जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको देख लो कहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर सब जगह प्लस है, तो मतलब साइड चेंज कर दो, इसको उधर ले जाएंगे तो वाई माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy के साथ डी एक्स, 2xy के साथ डी एक्स क्यों आएगा, अच्छा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसने। मतलब इसने कहा कि भाई इसको आप ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और माइनस 2xy हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस 2xy डी एक्स। इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा यहाँ से dy, तो आपके पास ऑप्शन बनेगा इसका द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यहाँ पर अगर आप डिग्री देखोगे तो देखो यहाँ से ऑर्डर पता चलेगा, और इसी की पावर आपको 2 दे रखी है, तो डिग्री बनेगी इसकी 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर ये जो लॉग है, इस लॉग को उठा के पहले उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। इसको ई की पावर एक्स प्लस वाई को अलग अलग कर दोगे, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। इसको यहाँ पर लाओ आप 1 अपॉन ई की पावर वाई, इसको इधर लिख दो ऐसे,
1/e⁻y को इंटीग्रेट करते हो तो -e⁻−y आ जाएगा, ये e⁻x रहेगा प्लस में c। अब ये कह रहा है कि x 0 है y 0 है, तो x और y दोनों की जगह 0 डालते हैं, तो ये तरह जाके -1 हो जाएगा, ये -1 ऑलरेडी है, c की वैल्यू बनेगी -2, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो हो जाएगा -e⁻−y e⁻x-2। ठीक है, इसको 2 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, e⁻x प्लस में e⁻−y e⁻x प्लस में e⁻−y इक्वल्स टू 2। 17 का आंसर बन रहा है। यहाँ पर इसकी डिग्री बतानी है। यहाँ पर देखो ये 3/2 दे रहे हैं, फ्रैक्शन में पावर है, तो पावर जो फ्रैक्शन में है पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। इसकी पावर 3/2 है तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब जो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर पता चलेगा वो ये ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है 1, तो ऑर्डर यहाँ पर से पता चलेगा। इसी की पावर आपको 2 दे रखी है, तो डिग्री बन जाएगी इसकी 18 का ऑप्शन हो गया बी। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax वेयर एज द पेरीमीटर इज दिस। तो पहले चेक करो कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनती है क्या। तो x को इधर लाओ, क्योंकि एक ही यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट है, आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, तो ये आ जाएगा y² का 2y dy/dx इंटू एक्स माइनस y² x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x² इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2y dy/dx इंटू एक्स माइनस y² इक्वल्स टू 0। तो क्या इक्वेशन ये है, ये कह रहा है कि x dy/dx यानी यहाँ से y अगर हम कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगा 2x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y के साथ ये 2 दे रहा है, 2 यहाँ पर होना चाहिए था, एसर्शन इसका गलत है। एसर्शन अगर गलत है तो इसका जो ऑप्शन है वो डी बन जाएगा। डी में एसर्शन गलत होता है, रीजन करेक्ट होता है। रीजन में क्या कर रहा है, द गिवन फैमिली ऑफ कर्व हैज ए पैरामीटर देन इट इज टू बी डिफरेंशिएटेड n टाइम्स टू एलिमिनेट द पैरामीटर एंड ऑब्टेन द nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक है, जितने उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही हम उसको डेरिवेटिव करके एलिमिनेट कर देते हैं। The differential equation representing the family of curve y equals to mx is this। तो यहाँ पर भी m एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको इधर लाओ, डेरिवेटिव कर दो, dy/dx इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1 अपॉन x² इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको यही दे रखा है, असर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या कर रहा है, फॉर ए फैमिली ऑफ कर्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इफ। तो ये कह रहा है कि भाई कर्व की जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो तो उसको आप डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करते हो, तो वो बात भी ठीक है। यहाँ पर हमने इसी को यूज़ किया हुआ है, तो रीज़न करेक्ट है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बन जाएगा आपके पास। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है उसको आज हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। Jungle.